नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर रहे हैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर फॉर आवर आरएएस एग्जाम 2021। तो जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे अपकमिंग आरएएस एग्जाम के लिए, वहाँ पे हम सारे करंट अफेयर को 1 साल के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम इस अपनी सीरीज में पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों यारो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये है हमारा राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या पा सकते हैं, 50% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरीके से ये हमारा हाई कोर्ट आरओ एआरओ का बैच है यूपी का, और उसी तरीके से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का बैच है। तो इन सभी बैचेस के जुड़ने के लिए आप ऑली बोर्ड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। रिसेंटली जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है दस्तलिक सेकंड, ध्यान रखना है कहाँ पे हुई है। दस्तलिक सेकंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और ये हुई है रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ हुई है? रानीखेत उत्तराखंड में दस्तलिक एक्सरसाइज हुई है। ये इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? चलिए, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो जब भी आप एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो एक्सरसाइजेस में क्या ध्यान रखना है, मैंने कई बार बताया आपको कि आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, किसकी है, और साथ में अगर तीनों की कहीं ट्राई सर्विस तो नहीं है। ट्राई सर्विस यानी तीनों की तीनों हो इसमें, और साथ में किस कंट्री के साथ हुई है, बायलैटरल है या फिर मल्टीलैटरल है, मतलब किसी एक देश के साथ है या बहुत सारे देशों के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के यहाँ पे। सर मैम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है इसके साथ इंडिया ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। कहाँ पे? रानी खेत जो है उत्तराखंड का, वहां पे इसे कराया गया है इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्हें अभी कैप्टन के पद पे यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी में क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है? तो एक यूनियन मिनिस्टर है जिन्हें यहाँ पे टेरिटोरियल यानी प्रादेशिक जो हमारी सेना है उसमें कैप्टन का पद यहाँ पे, पदभार यहाँ पे दिया गया है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जयवर्धने राठौड़ या फिर प्रकाश सिंह जी, इनको यहाँ पे कैप्टन के पद पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जयवर्धने राठौर या प्रकाश सिंह? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुराग सिंह ठाकुर जी। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर जी को यहाँ पे क्या किया गया है, प्रादेशिक जो हमारी क्या है सेना है यानी हमारी टेरिटोरियल आर्मी जो है उसमें कैप्टन का पद यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली किन्हें अभी न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? मुख्य सांख्यिकीविद जो है के तौर पर किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? जीपी कामत, जीपी सामंत, जीपी विश्वास या जीपी श्रीवास्तव? आरएएस को इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको नई अपॉइंटमेंट में कोई ऑफिशियल बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट जो चीफ है उनकी अगर कोई बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है तो आपको वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे किन्हें चीफ स्टैटिस्टिशियन के तौर पर यहाँ पे नियुक्त किया गया है? जीपी कामत, जीपी सामंता या फिर जीपी विश्वास या जीपी श्रीवास्तव जी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीपी सामंता। तो जीपी सामंता जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए, तो जीपी सामंता जी को क्या नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य सांख्यिकी विद के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 का ही, इसे किसने अनाउंस किया? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडेक्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये इंडेक्स किसने रिलीज किया। सबसे बड़ी चीज होती है कि किसने रिलीज किया है। ठीक है, कौन इस इंडेक्स को लेके आता है, कौन इस रिपोर्ट को लेके आता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज भी करेगा। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, हेरिटेज फाउंडेशन, फ्रीडम हाउस या फिर WHO। इसने यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जी नहीं, होगा आपका हेरिटेज फाउंडेशन। मैक्सिमम लोग EIU के साथ ही जाएंगे यहाँ पे, बट आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे हेरिटेज फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे इसे कौन निकालता है, आपका ये US का थिंक टैंक है, एक अच्छी खासी सोच समझ वाली व्यवस्था है, संस्था है। तो एक थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, और ये निकालती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगापुर टॉप पे है और इंडिया की रैंक है 121। ठीक है, तो अगर फ्रीडम की बात करें तो इंडिया में फ्रीडम इतनी ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पे बहुत अच्छे से दोस्तों। आई होप आप लोगों को सर एंड मैम बहुत अच्छे से बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पे PM और आपके स्टेट के CM, और यहाँ पे अगर क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब अगर कुछ नई चीज आपकी क्या करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, या फिर आपके स्टेट के गवर्नर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज में। तो चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रपति जी भी अगर कुछ इनॉग्रेट करें। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, किस देश के साथ। तो एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये मैत्री सेतु किस देश में जा रहा है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। चलिए, तो मैत्री सेतु जो है इसे किस देश के बीच में इंडिया ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, इसका शुभ आरंभ किया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, समझते हैं। तो ये बांग्लादेश पे कहाँ पे है मैत्री सेतु, ध्यान रखिएगा फैनी रिवर पे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपसे ये भी पूछा जाता है किस रिवर पे है, तो फैनी रिवर पे है ये। ठीक, फैनी रिवर पे यहाँ पे आपका मैत्री सेतु है। अब इंडिया के दो जो बॉर्डर है, कौन से, त्रिपुरा वाला बॉर्डर और बांग्लादेश, इनके साथ है। चलिए 1.9 किलोमीटर का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इंडिया साइड में है सबरूम जगह, सबरूम, और बांग्लादेश में कहाँ पे है, रामगढ़, राम। तो यहाँ पे इस साइड है सबरूम और इस साइड में है रामगढ़। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन सा, आपका मैत्री सेतु, जिसे PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस रिवर पे है, ध्यान रखिएगा फैनी रिवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली BBC ने अनाउंस किया है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ पे किसे बनाया गया है। यहाँ पे इन नामों को हटा दीजिए, थोड़े यहाँ पे ऑप्शन सही से लगे नहीं लग रहा है। ठीक है, फीमेल पूछा था तो फीमेल नाम होने चाहिए थे। चलिए, तो यहाँ पे आपको इन्हीं दोनों में से बताने हैं, सानिया नेहवाल या फिर कोनरू हम्पी। तो किन्हें यहाँ पे रिसेंटली क्या अपॉइंट किया गया है, क्या बनाया गया है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है BBC ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोनरू हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाता है अगर ऐसी कोई स्पोर्ट पर्सनालिटी एकदम से सामने आ जाए। तो ये है कोनरू हम्पी जी, ध्यान रखिएगा चेस प्लेयर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, चेस की प्लेयर है। और इन्हीं को यहाँ पे क्या दिया गया है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 69,000 करोड़ का क्या किया है, देशभक्ति बजट लॉन्च किया है। ये कौन सा स्टेट है, झारखंड, सॉरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, UP और राजस्थान। चलिए, इस स्टेट ने अभी देशभक्ति बजट को यहाँ पे पेश किया इस साल। तो इस साल किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने देशभक्ति बजट को पेश किया है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अब यहाँ पे जैसे ही राजस्थान दिखेगा आप कंफ्यूजन में जाएंगे, इसलिए थोड़ा आपको हर एक स्टेट जो है आजू बाजू के, कम से कम उनकी स्कीम्स अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो अंदाजा होना चाहिए।
तो देशभक्ति बजट को दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था, ना कि राजस्थान सरकार ने। ठीक है, 6,69,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो 2021 बनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है, जो बनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो ऐसे कोई भी इंटरनेशनल डेज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके अंदर, लोगों के अंदर, अथॉरिटीज के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, सभी के अंदर। ठीक है, ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके, चीजों को अच्छे से समझ सके। चलिए, तो थीम क्या है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2021 की? वो है आपकी क्या? टैकलिंग लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या प्लास्टिक पोल्यूशन। तो क्या थीम है इसकी? टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण पे से निपटारा, ये इसकी थीम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। तो समझते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो बनाया जाता है सर मैम 15 मार्च को। कब बनाया जाता है? 15 मार्च को बनाया जाता है। तो यहाँ पे असल में ये स्टार्ट कब हुआ था? एक मैसेज सेंड किया था जॉन एफ कैनेडी ने यूएस कांग्रेस में 15 मार्च 1962 को। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हमें कंज्यूमर राइट जो है इन इश्यूज को देखना होगा। तो ये पहले लीडर थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। और 1983 से ये कंज्यूमर राइट डे हमारा बनाने जाने लग गया। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलो, नेक्स्ट आता है, अगर वर्ल्ड में हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, विदेशी मुद्रा के भंडारण की बात करें, तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है? इंडिया होल्ड एट विच नंबर इन वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स? तो विश्व के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया किस नंबर पे आता है, ये आपको बताना है। पांचवे, चौथे, तीसरे या दूसरे? भारत कौन से नंबर पे आता है फॉरेक्स रिजर्व की कैटेगरी में? कितना फॉरेक्स रिजर्व है भारत के पास? पांचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। इंडिया कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे आता है वर्ल्ड में, कितने? फॉरेक्स रिजर्व की कैटेगरी में। ठीक है, तो भारत कौन से नंबर पे आता है? सरनाम, इट्स ऑन द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। सबसे बड़ा है चाइना, ठीक है, फॉलोड बाय जापान, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इंडिया का फॉरेक्स करेक्स की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमें। 4.3 बिलियन टू 580 बिलियन हो गई है मार्च में। ठीक है, चलिए, और अगर एंडिंग का बात करें इसी टाइम की जो आसपास है, 580 बिलियन के आसपास यहाँ पे पाइलअप रशिया के पास है। चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इंडियन रेलवे ने एक ट्रेन है जिसका नाम चेंज किया है और उसका नाम रखा है हावड़ा कालका मेल। ये किस इनका नाम, इस मेल का जो, इस ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका मेल, इसका नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो किनके ऊपर यहाँ पे इस ट्रेन का नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया है? इनके नाम के ऊपर रखा गया है। हावड़ा कालका मेल का सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? ध्यान रखिएगा, ये है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। हावड़ा कालका नाम जो मेल है, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। क्या नाम रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। तो दोस्तों यारो, यहाँ पे आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इसी तरीके से सीरीज के साथ बने रहेंगे तो हम पूरा सेशन जो है इतने आराम से कवर करते हुए अपने एक साल के करंट अफेयर को, जो हमारा आने वाला है RAS 2021 में, उसे हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।